बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो उसका गिवन डेटा है कि मैयर ए बी 7 सेंटीमीटर, मैयर ए सी 5.5 और मैयर एंगल बी 45। और क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी और सी, ये कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी लाइन ड्रा करेंगे, कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो उसके लिए आप लोग अपने स्केल के मुताबिक 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करें। सेवन सेंटीमीटर यानी ए बी, ठीक है, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी, तो बी पे 45 का एंगल ड्रा करेंगे। बी पे 45 का एंगल ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले आर्क लगाएंगे। तो 45 के लिए सबसे पहले आर्क, फिर 60, फिर 120, फिर 90, ठीक है, फिर 0। अब हम 90 को डिस्क्रीट लाइन से पहले शो करते हैं। अब हमने 45 ड्रा करना है, तो 45 के लिए सबसे पहले हमने 0 पॉइंट पे यानी 0 डिग्री पे रख के, ठीक है, ये आर्क लगाया है। फिर 90 पे रख के एक आर्क लगाएंगे। तो इस तरह जो ये पॉइंट हमें मिला है, ये हमारे पास 45 का एंगल है। अब इन पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है, हमारे पास डेटा कह रहा है, गिवन डेटा, कि ए सी आपके पास 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, तो अंदाजे के मुताबिक मैं ले लेता हूँ कि ये मेरे पास 5.5 हो जाएगा। कंपास को आप लोग अपने स्केल के मुताबिक खोलना है। 5.5 उसे खोल के, और आप लोगों ने क्या लगाना है, आर्क। तो आप लोग ए को सेंटर मान के 5.5, आप लोगों ने कंपास को खोल के ए को सेंटर मान के, ठीक है, और अभी आप लोगों को 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। एक पॉइंट आप लोगों को इधर मिला है और दूसरा पॉइंट आप लोगों को इधर मिला है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं,
ठीक है। फिर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाते हैं, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, ए बी सी यानी सी डैश, ए बी सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गए हैं, दो ट्राइंगल बन गए हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, दूसरा ए सी डैश और सी। तो हमारा मकसद ट्राइंगल ही बनाना था, तो हमने ट्राइंगल बनाया है, लेकिन जो वैल्यूज हमें दी हुई थी उस वैल्यूज की मदद से हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक ए बी सी, दूसरा ए सी डैश और सी। तो इसके साथ हमारा 2 नंबर क्वेश्चन खत्म। रहीम स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा है कि मेयर ए बी 6 सेंटीमीटर, मेयर ए सी 5.6 सेंटीमीटर और एंगल बी इक्वल टू 60 एंगल। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले हम ए बी लाइन लगाएंगे, 66 सेंटीमीटर होनी चाहिए ए बी लाइन। तो आप लोग एक लाइन लगा लेंगे जो कि होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं कि बी पे आप लोगों ने एंगल बनाना है, किसका बनाना है, 60 का एंगल बनाना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्क लगाएंगे हम। बी पॉइंट पे रख के एक आर्क, तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये 60 का एंगल बन गया। ठीक है, तो 60 के बाद हमें कह रहे हैं कि आप लोग ए पॉइंट पे 5.6 का आर्क लगाना है। तो आप लोग अपने स्केल के मुताबिक कंपास को खोलेंगे 5.6, लेकिन मेरे पास स्केल नहीं है, अगर है भी तो मैं इधर नहीं कर सकता क्योंकि छोटा आएगा, तो इसलिए मैं अंदाजे से करूँगा, सिर्फ आप लोगों को मेथड सिखा रहा हूँ। तो ये 6 है, तो 5.6 आई थिंक इतना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, जो हमारे पास 60 का एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल है हमारे पास 60। उसके बाद हम कंपास को खोलेंगे 5.6 सेंटीमीटर स्केल के मुताबिक। ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये 5.6 होगा आई थिंक। कंपास को टाइट करके एक आर्क लगाएंगे, ए पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे। देखें, एक आर्क इधर और दूसरा इधर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, यानी सी और सी डैश। तो इस तरह हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बनेगा, सी डैश से ए तक, और दूसरा ट्राइंगल आप लोगों का बनेगा सी से सी ए तक। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का रिक्वायरमेंट, जो हमसे मांग रहे थे कि आप लोग एक ट्राइंगल बनाएं, लेकिन गिवन्स वैल्यू ये थी। तो गिवन्स वैल्यू के मुताबिक हमारे पास ट्राइंगल बन गया है, ए बी सी और ए बी सी डैश। तो अभी हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। मेयर ए बी 6 सेंटीमीटर, मेयर ए सी 2.5 सेंटीमीटर, मेयर एंगल बी 60। अगर पॉसिबल है तो एक ट्राइंगल बनाए। ठीक है, तो इसमें अभी हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे।
इसको हम नाम देंगे ए और बी। फिर हम ऐसा करेंगे बी पे 60 का एंगल बनाएंगे। तो वही पुराना तरीका है एंगल बनाने का। आर्क, सबसे पहले आर्क लगेगा, उसके बाद इस पॉइंट पे रख के एक दूसरा आर्क। ये जो पॉइंट हमें मिला है ये हमारे पास 60 का एंगल। अब इन दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमें कह रहे हैं AC 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम कंपास को 2.5 सेंटीमीटर खोलें, यानी ये हमारे पास 6 है तो ये हाफ हो जाएगा, तो और भी कम। तो देखें टच नहीं करता इस लाइन को। तो इस मेथड पे ये हमारे पास नहीं बन रहा, तो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास को 2.5 खोल के, आप लोग स्केल के मुताबिक 2.5 खोल लें। ये मेरे पास स्केल के मुताबिक 2.5। फिर मैं क्या करूँगा, बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाऊंगा। बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाऊंगा। ये जो आर्क लगेगा ए और इस पॉइंट को आपस में मैं ज्वाइन कर लूंगा। देखिए ज्वाइन ABC। तो ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल बन गया है 60 और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह ये लाइन 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने इसमें भी वो बना लिया है ट्रायंगल। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो गिवन डेटा AC 5 सेंटीमीटर और एंगल A 75, एंगल C 60 डिग्री। तो इस तरह सबसे पहले हम AC लाइन ड्रा करेंगे स्केल के मुताबिक 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर लाइन AC। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहे हैं कि A पे 75 का एंगल। तो सबसे पहले हम A पे 75 का एंगल ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हम आर्क लगाएंगे। ये देखें आर्क 60, 120 और 90। ठीक है, क्योंकि 75, 90 और 60 के दरमियान में है, तो इसलिए हम पहले डिस्क्रीट लाइन से शो करेंगे 90 को, क्योंकि 90 की ज़रूरत है हमें। अभी हम 90 और 60 को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो हमारे पास 75 आ जाएगा। ये जो पॉइंट्स हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास 75। ये एक आर्म है हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही, और एंगल हमारे पास 75। अब हम C पे 60 का एंगल बनाएंगे। तो वो अभी आप लोग देख सकते हैं हम किस तरह बनाएंगे।
वही मेथड होगा, सी पॉइंट पे सबसे पहले आर्क, आर्क के बाद फिर इधर रख के एक आर्क। अब इस पॉइंट्स को आप इसमें ज्वाइन करेंगे। ये जो पॉइंट्स होंगे ये आप इसमें मीट हो जाएंगे। तो ए सी और इसे मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो इस तरह देखें हमारे पास एक आर्म्स और दूसरा आर्म जो है आप इसमें क्या हुए, ज्वाइंट हुए हैं, इंटरसेक्ट हुए हैं। तो इस तरह का ट्रायंगल बन गया है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का काम, क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म। हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।